मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आया हूं जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए न जाने कितने सालों से नत्र रच रहा है, लेकिन वह कभी सफल नहीं हो पाया। हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा है और अब उसकी बौखलाहट का कोई ठिकाना नहीं है। वह व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, अधिक अनुभव रखता है और समा में उसकी प्रतिष्ठा भी है। लोग उजान हैं और उसने अपनी छवि बड़ी अच्छी बनाई हुई है, परंतु तुम्हें अकेला करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। कितनी ही योजनाएं बनाई, कितने षड्यंत्र रचे ताकि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ और कोई भी तुम्हारा साथ ना दे या कोई तुम्हारी सच्चाई पर विश्वास ना करे। उसने तुम्हें दुनिया की नजरों में गिराने के लिए बहुत झूठ फैलाया है। मेरे बच्चे, एक गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उसे यह मालूम है कि तुमसे उम्र में बड़ा होने का फायदा उठाकर वह तुमसे जो चाहे करवा लेगा और तुम उसे सही मान लोगे। तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है और तुम गलत सहन नहीं कर सकते, लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुप रह जाते हो, अकेले में रोते हो। पर अब यह चुप रहना छोड़ दो। जाओ और उस व्यक्ति को साफ साफ कह दो कि अब बहुत हो गया। मुझे पता है कि उसे भी मालूम है कि तुम पलटकर उसे जवाब नहीं दोगे, इसलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रहा है। लेकिन अब मेरे बच्चे, अगर तुम उसे जवाब देने के लिए तैयार हो तो हां लिखकर लाइक करो। तुम में हिम्मत है और मुझ पर तुम्हारी भक्ति और विश्वास है, इसलिए वह आज तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सका है। उसने कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का सहारा लिया हो, वह हर बार गिर गया है और यही उसकी बौखलाहट का कारण है। इसलिए मेरे बच्चे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह अपने षड्यंत्र में कभी सफल नहीं होगा और जो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका घर भी टूट जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी वह व्यक्ति तुमसे ईर्ष करता है। उसे यह समझ नहीं आता कि तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो, तुम्हें इतना ज्ञान कैसे है। लोग तुम्हारे चेहरे की चमक और रहन सहन से प्रभावित होते हैं और इससे उसे तकलीफ होती है। उसे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि तुम्हारे अंदर लोगों से बात करने का सलीका और छोटे बड़ों को इज्जत देने का गुण है। इसीलिए लोग तुम्हें पसंद करते हैं और उससे प्रेरणा लेने की बजाय वह तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में लगा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो और यही बात उसे परेशान करती है। वह व्यक्ति शैतानी प्रवृत्ति का है और किसी को बुरा करने के लिए उसे कोई कारण चाहिए होता है। इसलिए अपने आप को दोष देना बंद करो कि तुमने क्या गलत किया। महादेव जी की कृपा से वह तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो 444 टाइप करके इसे सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत संघर्ष किया है और अब तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। इस महीने में तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और तुम अतीत के दर्द से उभर जाओगे। अब तुम अपने भविष्य की योजनाएं बना सकते हो जो तुम्हारे लिए लाभदायक होंगी। तुम्हें इस महीने में महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। तुम अब तक एक ऐसी स्थिति में थे जहां तुम समझ नहीं पा रहे थे कि रुकना है या आगे बढ़ना है। अब तुम्हें निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारा भविष्य इसी निर्णय पर निर्भर करेगा। इस महीने में तुम्हारी आर्थिक परेशानियां भी खत्म होंगी और तुम्हारा करियर भी ऊंचाइयों पर जाएगा। तुम्हें अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। अध्यात्म की ओर बढ़ो और महादेव जी पर हमेशा विश्वास रखो। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार इस बात की चिंता रहती है कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कर दिया है और इस वजह से तुम घबराए हुए हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह सोचना छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। जब तुम सच्चे दिल से आंख बंद करके मुझसे किसी प्रश्न का उत्तर मांगोगे तो मैं तुम्हें उसका सही मार्ग दिखाऊंगा। इसलिए चिंता करने की जगह मुझसे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगो और मेरे बताए हुए नियमों का पालन करो। अगर तुम्हारी स्थिति अब भी ठीक नहीं हो रही है तो मुझे शिकायत करना, लेकिन तुम उस व्यक्ति को यह ताकत दे रहे हो कि जो वह तुम्हारे बारे में सोचता है या कहता है उससे तुम्हें फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ना बंद कर दो और यह सोचना भी छोड़ दो कि वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। अगर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है तो अभी जाओ और उसे साफ साफ बोल दो, क्योंकि वह व्यक्ति दिल से बहुत डरपोक है
जब तुम उसे सामने जाकर सच बोल दोगे, तब उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वह तुम्हारे सामने कुछ गलत कह सके। तुम्हारे सामने वह हमेशा अच्छा बनकर आता है, लेकिन उसे यह पता है कि तुम कभी उससे कुछ नहीं कहोगे, और इसी वजह से वह तुम्हारे साथ यह सब करता है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए खड़े हो जाओ और इन सभी चीजों को खत्म कर दो। अपने चारों ओर एक लकीर खींच दो, ताकि वे लोग जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, वे तुम्हारे करीब ना आ सके। उन्हें साफ साफ कह दो कि उनका कोई अधिकार नहीं है कि वे तुम्हारी मेहनत का फल तुमसे छीन सके, क्योंकि महादेव जी ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ रोते रहोगे और चुपचाप यह सब सहते रहोगे, तो फिर मुझसे यह मत कहना कि महादेव जी ने कुछ नहीं किया। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे इशारे पर चलता है। तुम जो चाहोगे वही होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कदम उठाने पड़ेंगे, और अब वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब तुम मदद मांगते मांगते थक चुके हो, और अब ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए काम करेगा। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम अपनी सारी पुरानी उलझनों से बाहर निकल जाओगे। जिस दर्द से तुम इतने लंबे समय से जूझ रहे थे, उससे अब तुम्हें राहत मिलेगी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया था, तुम अब उस दर्द से भी बाहर आओगे और अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। अब तुम मुस्कुराना सीखो और अपनी योजनाएं बनाओगे, जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। इस महीने में तुम्हें कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि अब तक तुम एक ऐसी स्थिति में थे जहां तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुकना है या आगे बढ़ना है। अब तुम अपनी जीवन की तय करोगे। तुम्हारे पास जितनी खुशियां और सफलता होनी चाहिए, उससे कहीं अधिक तुम डिजर्व करते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को कम आंकना छोड़ दो। तुम इस गंदगी के लिए नहीं बने हो, इस षड्यंत्र और बुराई के लिए नहीं बने हो। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे हर किसी का प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। अब ऐसा आ गया है कि तुम खुद के लिए निर्णय लो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते थे ताकि उन्हें तकलीफ ना हो, लेकिन अब खुद के लिए खड़ा होना सीखो। तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा और यह सोचना छोड़ना पड़ेगा कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, तो सही निर्णय लो। अपने आप को इस पीड़ा से दूर करना भी तो जरूरी है। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ जाएगा। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कौन हो और तुम्हें कितनी शक्तियां मिली हैं। तुम अब समझ जाओगे कि लोगों का प्रेम और सम्मान ही तुम्हें मिलना चाहिए, ना कि उनकी आलोचना और द्वेष। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जो लोग अब तक तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वह ऊर्जा जो तुम्हें कमजोर बना रही थी, उससे दूर जाने का निर्णय अब तुम्हें लेना होगा। इस महीने में तुम्हारे विवाद भी समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे अपने जिनसे मनमुटाव था, अब वह भी दूर हो जाएगा। तुम्हारी आर्थिक समस्याएं भी हल होंगी। इस महीने में जो तुम्हें असंभव लग रहा था, वह संभव होता दिखाई देगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक गलती जो तुम बार बार कर रहे थे, उस पर ध्यान दो। तुम्हारा बहुत सारा समय व्यर्थ हो रहा था, और अब तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। अपने समय का सही सदुपयोग करो। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है, बहुत जल्दी। इसलिए अब अपने समय को यूं ही बर्बाद मत करो। अध्यात्म की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में ही तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। मेरे बच्चे, तुम महादेव जी पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियां मिलने वाली हैं। तुम्हारे करियर में बढ़ोतरी होगी और तुम्हारे लिए हर दिशा में सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। लेकिन मेरे बच्चे, एक चीज जो बार बार तुम्हें पीछे खींच रही थी, वह तुम्हारी एक गलती थी। तुम उस गलती को सुधार की जगह उसे अनदेखा कर रहे थे, और इस वजह से तुम्हारा बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उस गलती का सामना करना पड़ेगा और उसे ठीक करना होगा। तुम्हारे सामने अब एक नया रास्ता खुल रहा है, जहां तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। सब कुछ तुम्हारे हक में आने वाला है, और वह बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिए अब अपने समय को व्यर्थ करने से बचो। अध्यात्म की ओर अग्रसर हो, क्योंकि तुम्हारी हर प्रार्थना का जवाब तुम्हें वही मिलेगा। तुम्हारे हर सवाल का उत्तर, हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है।
और तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत है। मेरे बच्चे, अपने महादेव पर अडिग विश्वास रखो। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं और मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने जो कुछ भी सहा है उसका परिणाम इस महीने में दिखाई देगा। तुम्हारे सपने जो अब तक अधूरे रह गए थे अब पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी में जिन उलझनों ने तुम्हें बांध रखा था उनसे तुम बाहर निकलने वाले हो। अतीत का वह दर्द जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी अब तुम्हें और मजबूत बनाएगा। वह व्यक्ति जिसने कभी तुम्हें धोखा दिया था या छोड़कर चला गया था, उस दर्द से तुम अब पूरी तरह उभर जाओगे। अब तुम उस दर्द को छोड़कर आगे बढ़ो। मुस्कुराना सीखो और अपने भविष्य की योजनाएं बनाओगे। इस महीने में तुम्हें कुछ बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, क्योंकि अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां रुकने या आगे बढ़ने का फैसला करना होगा। अब तक तुम वहीं फंसे हुए थे, यह सोचते हुए कि क्या इंतजार करो या आगे बढ़ो। लेकिन इस महीने में तुम्हें यह फैसला लेना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में इससे कहीं ज्यादा है जितना तुम सोचते हो तुम्हारे लिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें निर्णय लेना होगा कि क्या तुम्हें रुकना है या अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा यह निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अब अपनी शक्तियों को पहचानो, खुद से प्रेम करना सीखो और अपने लिए खड़ा होना सीखो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सही रास्ते पर चलना होगा। मेरे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ सहा है उसके बाद यह बिल्कुल जरूरी है कि तुम खुद के लिए खड़ा होना सीखो। तुम हमें दूसरों की परवाह करते हो, इस बात से चिंतित रहते हो कि कहीं तुम्हारे निर्णय से किसी और को तकलीफ ना हो। लेकिन अब समय गया है कि तुम अपने लिए सही फैसला लो। खुद की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों का ख्याल रखना। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ेगा और तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी असली शक्ति क्या है। तुम्हें अब इस बात का एहसास हो कि तुम्हें दुनिया से प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए, ना कि लोगों की नफरत और षड्यंत्र। तुम्हें उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जो तुम्हें अब तक पीछे खींचते आए हैं। उन ऊर्जा से खुद को दूर करना पड़ेगा जो तुम्हें कमजोर बना रही थी। इस महीने में तुम्हारे बहुत से विवाद सुलझ, तुम्हारे अपनों से जो मनमुटाव था वह खत्म होगा, और यदि तुम्हें आर्थिक परेशानी थी तो वह भी अब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, इस महीने में वह असंभव भी संभव होते हुए दिखेगा जो अब तक सिर्फ एक सपना था। तुम्हारे लिए यह समय है जब तुम अपने भीतर के प्रेम को जागृत करो और अपनी प्रार्थना में वह शक्ति पाओ जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती है। धैर्य रखना और खुद पर विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि जो बीज तुमने बोए थे उनका